इस मंच पर उपस्थित वैशाली की सांसद बीना जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजीत जी, आदरणीय केदार गुप्ता जी, राजू सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद के सदस्यगण और साथियों, छोटे छोटे बच्चों, तमाम माताएं बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और पिछले साल याद कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में आए थे और कई चीजों का लगभग 10 बड़ी परियोजना का काम इन्होंने शुरुआत करने का निर्देश दिया। उस समय हम लोग वित्त मंत्री थे और आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं समीक्षा भी किया, सभी योजना को शुरू भी कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक बिहार में सड़क नहीं था, सड़क बनाने का काम किया। और आज देखिए हाईवेज कैसे हैं, पटना से मुजफ्फरपुर आने में 3 से 4 घंटा लगता था, आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में पटना से लोग 1.5 से 2 घंटे में फर्राटे भरकर मुजफ्फरपुर आने का काम करते हैं। और आगे के दिनों के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं साथ, आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया, कई एयरपोर्ट्स हम बनाने का काम कर रहे हैं और आपके यहाँ भी अधूरा सपना भी बचा हुआ है। अभी लगभग 40 करोड़ का रनवे का टेंडर का प्रक्रिया चल रहा है। यहाँ राजभूषण जी हैं, इन लोगों को लगातार और केदार जी को मैं लगातार ये कहता रहा कि भारत सरकार के साथ संपर्क बनाकर इस पूरी परियोजना को पूरा कराना है। इसलिए मैं आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार ने तय किया है कि जो मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट है, इसी साल 2026 में हर हालत में काम शुरू करके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और यहाँ कई चीजें, मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो को सरजमीन पे उतारने के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश दिया है। इसके भी प्रोसेस चल रहे हैं साथ, पूरा अध्ययन का काम राइट्स कर रहा है और साथ ही साथ कई बाईपास बनाने का काम किया जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया कि गंडक के ऊपर ये मुसहरी से लेकर वो जो पूरा इलाका है, जो समस्तीपुर सड़क है, उसको जोड़ने का काम किया जाए। इसमें भी किस तरह हम अर्बन का जो टाउनशिप है इसको कैसे बना सकते हैं, जो नया हमारा बाईपास बना है उसके ऊपर कैसे हम नया टाउनशिप बना सकते हैं, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर पुराना मुजफ्फरपुर है इसके अंदर अतिक्रमण मुक्त करने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए नया टाउनशिप बनाने का काम किया जाएगा। आप देखिए ये सरकार लगातार, ये बिहार तो 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार था, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बजट बढ़कर पिछले साल 3,17,000 करोड़ का हो गया है। और आगे भी इस बार जो बजट 3 तारीख को आने वाला है, ये तो और बड़े स्वरूप में जाएगा। बिहार की समृद्धि तभी होगी जब उद्योग धंधे लगेंगे। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा, जो बिहार में उद्योग लगाएगा और जो बड़ा उद्योग लगाएगा उसको 1 रुपया पर हम जमीन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगा कि आज जितने उद्योगपति आ रहे हैं उसका सबसे पसंदीदा जगह कोई है तो वो सबसे पहले डिमांड करता है कि हमको मुजफ्फरपुर में जमीन दे दीजिए, यहीं उद्योग लगाने का काम करें। इसलिए साथियों ये बदला हुआ बिहार और न्याय यात्रा से, प्रगति यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक हम पहुंचे। और अब इसके बाद ये तय करना है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की व्यवस्था को बदला, सड़क पहुंचाया, सुशासन पहुंचाया, आपके घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया। याद कीजिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और जब पिछले साल हम लोग अपना घोषणा कर रहे थे कि हमको बिजली 125 यूनिट फ्री करना है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि 1,90,00,000 परिवार है जो डोमेस्टिक यूज करते हैं बिजली उत्पादन का।
और जब 1,90,00,000 में से 1,70,00,000 परिवार ऐसा है जो पिछले 6 महीने से जिसका बिजली बिल जीरो आ रहा है, साथियों जीरो आ रहा है, उसको बिजली बिल ही नहीं आ रहा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम है, बिहार के गरीबों को आगे लाना, बिहार के लोगों को मजबूत खड़ा करना, बिहार की समृद्धि को खड़ा करना। और एक चीज आश्वस्त कर कर अपनी बात को विराम दूंगा कि अगले 5 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने तय किया, पूरी एनडीए की सरकार ने तय किया, जो बिहार से अच्छे नौकरी करने जाते उनको तो जाने दिया जाएगा, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जाता है तो उसको चिन्हित करना है और चिन्हित करके उसको बिहार के अंदर ही रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा साथी। इसलिए आप एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार में सेमीकंडक्टर पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पॉलिसी को आगे लाने का काम कर रहे हैं, जिससी के माध्यम से आईटी सेक्टर को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, डिफेंस कॉरिडोर को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, एक्सप्रेसवेज को कैसे पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेसवे बन रहा है, हल्दिया से रक्सौल इसको जोड़ने का काम किया जाएगा कि मुजफ्फरपुर के लोग कैसे 7 से 8 घंटा में कलकत्ता पहुंच जाए, इसकी कल्पना की जा रही। इसलिए साथियों एकदम अस्वस्थ रहिए। मुख्यमंत्री जी ने न्याय यात्रा शुरू किया था, प्रगति यात्रा शुरू किया था और आज समृद्धि यात्रा शुरू किया है। और इस समृद्धि यात्रा के माध्यम से बिहार बहुत तेजी से विकास करेगा। इतना ही कहकर मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद आप तमाम लोगों पर पड़े और सबके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिहार के विकास पुरुष, जिन्होंने आधुनिक बिहार का निर्माण किया, जिन्होंने बिहार को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है और इस प्रयास में आपके बीच उपस्थित हैं। अब मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं जो हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं पूरे बिहारवासी, जिन्होंने बिहारियों का सम्मान बढ़ाया। भाजी थोड़ा यहाँ उपस्थित ओ भाजी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं जिला के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री कृषि श्री राम कृपाल यादव जी, माननीय मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण श्रीमती रमा निषाद जी, माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी जी, माननीय विधायक श्रीमती कोमल सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, श्रीमती बेबी कुमारी जी, श्री आदित्य कुमार जी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, श्री रंजन कुमार जी, श्री अजीत कुमार जी, श्री अरुण कुमार सिंह जी, श्री राजू कुमार सिंह जी, बिहार ये विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह जी, श्री वंशीधर ब्रजवासी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण
एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप बहुत संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं। मैं आप सब के लिए जो कुछ भी हमको पता था लोगों के नाम का उस बारे में कह दिया, लेकिन मैं आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप एक एक काम जान लीजिए कि हम लोगों को कब से सरकार है, आप समझ लीजिए ना, अब तो 5वां चल रहा है। और जो सबसे पहले कब हुआ था, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। और जब हम लोगों का बना था तो उसके पहले की सरकार किन लोगों की थी? कोई काम होता था, बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था उन लोगों का। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो आप लोगों को मालूम है ना सम्मा में कैसे घरवा से बाहर, घर में रहते थे, क्या बुरा हाल था। हम भी कभी रहते थे अब बाहर जाते थे तो हमको तो जाके उसके घरवा में अंदर जाकर के अपने जाते थे। लेकिन सब लोगों का हालत यही था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। यह हम लोगों की सरकार के पहले जो सरकार आई थी यही हालत था इन लोगों का। और उन लोगों का कितना बुरा हाल था भाई। एक बार लगा था 7 दिन रहा, उसके बाद हट गया था, अपना पत्नी को बनवा दिया था। यही सब काम होता। और कहीं पूरे देश में किसी महिला को कुछ किया, किसी को किया कुछ क्या? कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम लोग आए हैं और तब से पूरे बिहार के हित में और सब जगह महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया है बिहार के लिए। और काफी कुछ बहुत काम किया गया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले भी कितना झगड़ा ही लोग करते थे। और वो लोग भी को बनाए हुए था, और उसका जब कोई डेथ होता था तो उसको लेके उसमें डालता था, तो वो भी उसका बेकार था। तो जैसे ही हम लोग आए तो 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई, और उसके बाद सब कुछ हुआ। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसके अलावा एक बात और भी था हिंदुओं का भी, कि तो बहुत लोग कोई जब होता था वहां पर रात में चला जाता था बेमतलब का शाम में। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, वो भी नहीं हुआ। वो भी हम लोग बाद में देखें कि इस तरह से होता है। और फिर सबसे बड़ी चीज थी जो ये जो